चलिए, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे सभी शेर शेरनी। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज का जो हम लोग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है आपका उपसर्ग। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उपसर्ग की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे कि आखिर में कोई भी शब्द में हम लोग उपसर्ग कैसे निकालेंगे, है कि नहीं, उपसर्ग है क्या। इन तमाम प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है कि नहीं, जो किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, क्या बोले हम? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के क्या लगता है बाबू, पहले लगता है कि नहीं। अब ये जरूरी है कि सर कितना पहले, पहले का भी तो कोई सीमा होना चाहिए, पहले का भी तो कोई फिक्सेशन होना चाहिए कि सर कितना पहले है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर पराजय, पराजय, तो यहाँ पर हम बोलेंगे शब्द के पहले, ये राजा शब्द इससे पहले प है, तो क्या ये प उपसर्ग होगा? वही तो बोले, शब्द के पहले ये भी है। अब यहाँ ये देखिए पराजय, अगर ये शब्द ले रहे हैं, अब बचा क्या, ये परा। तो कहने का मतलब है ये भी शब्द है, ये शब्द से पहले, ये भी शब्द है, ये शब्द से पहले। लेकिन ये वाला होगा कि ये वाला होगा? राजा ये भी शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना हो, क्योंकि प ये उपसर्ग आपका नहीं है। प क्या है? आपका उपसर्ग नहीं है। इसी वजह से आपके समझ में ये आ रहा होगा कि शब्द के पहले, यानी कि परिभाषा तो है कि शब्द के पहले उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है कि नहीं। लेकिन उसका क्या फिक्सेशन है कि वह शब्द के कितना पहले, कितना पहले, क्या शब्द के पहले, उसका भी तो फिक्सेशन होना चाहिए। वो फिक्सेशन जब आप 22 उपसर्ग, उपसर्ग की संख्या 22 होती, जब आप 22 उपसर्ग पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा 22 उपसर्ग में आपका जो है प्रा आता है, ना कि पो आता है। पो नहीं आता है बाबू। वहीं पर आपका देखिए, अब यहाँ पर वो 22 उपसर्ग हम आपको दिखाना चाहेंगे। जिस दिन आप 22 उपसर्ग आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बाबू, ये उपसर्ग के श्रेणी में है, और इसके अलावा जो भी रहेगा वह उपसर्ग के श्रेणी में नहीं आएगा, याद रखिएगा। बोलिए, समझ में आई बात? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग परिभाषा की बात करना चाहते हैं, ई वी है, इसी वी में हार लगा दीजिए, शब्द क्या बना बाबू रे? विहार। ठीक है। इसी जो है आ में, इसी आ में शब्द लगा दीजिए हार, क्या बना बाबू रे? आहार। इसी हार में शब्द लगा दीजिए प्र, क्या बना जी? प्रहार। इसी प्रति में शब्द लगा दीजिए हार, क्या बना जी? प्रतिहार। कहने का मतलब है यहाँ शब्द एक ही था, लेकिन अलग अलग उपसर्ग आकर के शब्दों को अलग कर दिया। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगा, लेकिन अर्थ में भी बदलाव हो गया ना। ये हार था, लगा वी, बन गया विहार। ये हार था, लगा आ, बन गया आहार। शब्द के अर्थों में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब ये है, उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले लगता है और अर्थ में बदलाव होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ से परिभाषा से क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिले। क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से अब बनेगा आपका क्वेश्चन, ये 22 उपसर्ग से बनेगा क्वेश्चन कि बताइए यहाँ पर प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। 4 गो विकल्प दिया रहेगा, है कि नहीं। अब दूसरी तरह से ये प्रश्न पूछेगा कि बताइए पराजय में कौन सा उपसर्ग है। बस यही 2 टाइप से। तीसरा टाइप हो सकता है, ये पूछ देगा कि बताइए यहाँ पर प्र उपसर्ग से, ठीक है, कौन सा शब्द नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो वो आपको याद रखना है, कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो याद तभी हो पाएगा जब आपको 22 उपसर्ग ध्यान में होना चाहिए। प्रा, प्र, निस, निर, दुस, दुर, उत, उद, वी, अंग, सम, ये सब 22 उपसर्ग है। लेकिन अब क्वेश्चन किस उपसर्ग से पूछा जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि उपसर्ग बिल्कुल आसान है, एकदम कहे तो बिल्कुल एक बच्चा भी उसको पकड़ सकता है कि बाबू रे शब्द के पहले और जो उपसर्ग है वो है। लेकिन वो उपसर्ग आपका नहीं पूछेगा, उपसर्ग थोड़ा सा उसमें जो है टप पूछेगा। और वो टप उपसर्ग किस में आएगा? जैसे आएगा सम, सम,
अब देखिए कैसे होता है, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा संधि का ज्ञान होना चाहिए। अगर संधि का ज्ञान होगा तो आप पकड़ लीजिएगा। जैसे ये यहाँ से बोलेगा पराजय में कौन सा उपसर्ग है, सर परा उपसर्ग है कि नहीं। प्रभाव में कौन सा उपसर्ग है, परा। यहाँ कहेगा क्या, प्रकाश, प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो बोल देगा सर बोल देगा प्रकार में कौन सा उपसर्ग है, तुरंत बोल देगा बच्चा यहाँ है ना। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है, प्र, ये आराम से बता देगा। लेकिन अब यहाँ पर ये वाला उपसर्ग दरअसल देखिएगा, बोलेगा सम्मान, सम्मान, इसको तोड़ेंगे, सम प्लस मान, लेकिन यहाँ सम उपसर्ग आ गया ना। आपको कभी कभी डायरेक्ट उस शब्दों में उपसर्ग दिखाई नहीं पड़ेगा, जब आप तीसरे आंख से देखिएगा, तीसरी आंख से देखिएगा तो कहेगा नहीं संधि करो पहले। अब जैसे संधि कीजिएगा ऑटोमेटिक है आपको दिखाई पड़ जाएगा कि हाँ ये शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है कि नहीं। जैसे संसार, सम प्लस सार, तो कहने का मतलब सम उपसर्ग है कि नहीं। तो ये सब उपसर्ग ज्यादा पूछा जाता है, बाकी बात ये सब नहीं पूछेगा। अनु कहेगा अनुसार में कौन सा उपसर्ग है, ये सब बता देगा, अनु उपसर्ग है कि नहीं। तो ये इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, है कि नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब आपसे, ये उपसर्ग सम उपसर्ग से पूछ सकता है। अब बताते हैं आपको किससे किससे आपको पूछ सकता है। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, उपसर्ग में ये इससे आपको शब्द बना करके लाना है। तो प्र से क्या बनेगा, प्रकाश बनेगा, क्या, प्रमाण बनेगा, प्रकार बने, है कि नहीं। अब यही पूछेगा प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है, प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, या चार को विकल्प दिया रहेगा, कहेगा निम्न में से बताइए कि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। या तीसरा क्वेश्चन, उपसर्ग से निम्न में कौन सा शब्द बनेगा, कई एग्जाम्पल दिया रहेगा, प्रकाश दिया रहेगा, अगर वगैरह कुछ दिया रहेगा, तो जो बनेगा वो लिखना है, जो नहीं बनेगा नहीं बनेगा। अब तो क्या होगा बाबू, पराजय होगा। ठीक है, पराक्रम होगा, पराक्रम होगा। तो क्या हमको ये सारा चीज बताना होगा, अपमान होगा, अपयश होगा, क्या समझ में आप आया। तो ये क्या हमको ये सारा शब्द लिखना पड़ेगा, नहीं बाबू लिखना काहे पड़ेगा, एकदम आप आराम से निकल जाइएगा। लेकिन ये वाला थोड़ा टफ है और इसको थोड़ा वीवीआई हम कर देते हैं। जैसे इसको तोड़ेंगे, सम प्लस सार, सम प्लस सार बन गया संसार। ठीक है, सम प्लस मान बन गया मान। तो ये सब आपका बन जाएगा, ये अनु से भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम 22 उपसर्ग आपको थोड़ा दिखाना चाहेंगे। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, जैसे निस्संदेह, निस्संदेह निस उपसर्ग है, निर, दुस, दूर, वी, आंग को ही आ बोलते हैं, है कि नहीं, याद रखिएगा। नी, अधि, अति, अपि, सु, प्रति, परि, अभि, उप, उत, जैसे उच्चारण में पूछेगा, है कि नहीं, इससे पूछा जाता है उच्चारण, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए बाबू, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब डायरेक्ट आपको उत नहीं दिखाई पड़ेगा, जब इसको तोड़िएगा, उच्चारण को तोड़िएगा, उत प्लस चारण हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि नहीं। और बाकी बात ये सब प्रति से पूछेगा, प्रतिदिन पूछेगा, परिवार जैसे परि से दे देगा, परिवार में कौन है, सॉरी कौन सा उपसर्ग है, परि है, प्रतिदिन, प्रति हो जाएगा, प्रतिदिन, प्रति हो जाएगा, है कि नहीं। क्या, तो ये सब उपसर्ग है। अब हमको लगता है कि आपका उपसर्ग समाप्त हो गया, इससे कहीं कोई बेसिक क्वेश्चन आपका जितना भी रहेगा बस इसी से आएगा। अब इसका अब फालतू सवाल नहीं आएगा, है कि नहीं, इसमें बस यही ही है। लेकिन हाँ वही है कि इस सब को आप निस, निर, दुस, दु, ये सब आपको वीवीआई है, ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिएगा बाबू, है बात। 22 उपसर्ग को, हाँ अगर लगेगा कि सर अब लिखने में थोड़ा परेशानी हो रही है, तो उस स्थिति में आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, है कि नहीं। तो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, 959572654988। अपना नाम और जिला और क्लास
का नाम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और इसी पीडीएफ से आप कई सारा शब्द बना लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमको बनाने, आप भी बना सकते हैं, एकदम आसान है कि नहीं। इसी वजह से, क्योंकि ऐसे टाइम लगेगा बाबू ना ये बनाने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इस सब में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, और दिक्कत होगा भी नहीं। जब आप शब्दों को पकड़िएगा तो आपको अपने समझ में आ जाएगा, या फिर आपको सारा चीज़ पीडीएफ में लिख करके दे दिया जाएगा, है कि नहीं। वो सारा चीज़, इसका आंसर सहित भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज आप लोगों को हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आप अवश्य करेंगे। आप तमाम विद्वान साथियों का वेलकम है आपकी इस अपने यूट्यूब चैनल पर, मैं पर, ठीक है। चलिए, हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और जो हमारे नए मेहमान साथी जुड़े हैं, प्रयास कीजिएगा और नए लोगों को शेयर करें, है कि नहीं, ताकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए कारगर साबित हो, और जल्द ही जल्द हमारा 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, है कि नहीं। धन्यवाद।